हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनों के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारें। तो जी आप लोगों को हाइलाइट से ही पता चल रहा होगा कि आज का हमारा व्लॉग होने वाला है समर शॉपिंग के बारे में। आप सबको ही पता है कि कनाडा में समर्स शुरू हो गए हैं, तो अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है या कौन कौन सी चीज़ें हम लोग लेते हैं या और लोग लेते हैं। तो ये सारा आज का व्लॉग उन्हीं चीज़ों के बारे में है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें दिखाऊंगी जो कि समर के नहीं भी है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें समर के ही हवाले से होंगी। तो जी ये आप देख ले, सबसे पहले समर्स आते हैं तो बच्चों के बाइक्स लाजमी चीज़ है। हर बच्चा चाहता है कि समर में बाइक चलाए। और प्राइस वाइज भी ठीक है, जैसे रेड वाली थी $184 की थी, ये ब्लैक वाली और ब्लू $159 की। इसी तरह ये रेड और वाई ब्लू भी $159 की थी। साथ ही इधर ये छोटे छोटे से कार्स भी पड़े हुए थे जो $1299 के थे, लेकिन बहुत अच्छे हैवी वाले कार्स थे। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे बहुत पसंद करते हैं समर्स में, क्योंकि बाहर जाना होता है, आउटडोर बहुत सारे गेम्स खेलने होते हैं। इस तरह से बास्केटबॉल हो गई, फुटबॉल हो गया, सारे गेम्स खेलने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आजकल आई हुई है स्टोर्स पे। ये मैं कैनेडियन टायर पे आई हुई थी, मैं कैनेडियन टायर का आप लोगों को बता रही हूँ। और साथ ही इधर एक ये चीज़ भी अच्छी है कि आप प्रोडक्ट फाइंडर से ख़ुद ही सर्च करके जो चीज़ आप लोगों को चाहिए होती है वो आप इधर सर्च बार में लिखो तो वो आपके सामने आ जाती है कि ये किस ऑयल में है और क्या इसकी प्राइसेस है। जैसे अभी मैंने इधर सर्च किया था पार्टी से रिलेटेड चीज़ें, तो वो सारी मेरे सामने आ गई। या बलून्स लिख ले, या जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक में कोई चीज़ चाहिए हो, या घर के किसी और किचन वगैरह की चीज़ चाहिए हो, तो वो लिख के आपको सामने आ जाएगी प्राइस भी। तो अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाह रहे हो और हर आए में पूरा स्टोर में नहीं घूमना चाह रहे, तो इस तरह से आप सर्च कर लो, आप सिर्फ डायरेक्ट उसी आयल में जाके अपनी चीज़ उठा लो। खैर साथ ही आप देख ले, इधर ये हॉकी के स्टिक्स वगैरह भी थे, ये भी यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है, तो लोग लेते हैं बहुत ज़्यादा। इनकी यहाँ पर रनिंग वगैरह है। खैर मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा और भी आगे दिखाओ कि और के ये इतने सारे सारे स्पोर्ट्स के बॉल सारी चीज़ें लगी हुई थी, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। और यहाँ पर कुछ लोग वो जो बास्केट्स वगैरह होते हैं या ट्रैवल कार्ड वगैरह उनको रखने के लिए भी इस तरह की चीज़ें लेते हैं, पुश कार्ड। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ें सारी तकरीबन समर में ही इधर काम में आती है, क्योंकि विंटर में इतनी ज़्यादा स्नो होती है तो कौन पुश कार्ड चलाए, कौन ये गेम्स वगैरह खेले। खैर ये सारे शोशे इनके समर्स वगैरह के लिए। साथ ही आप सामने देख ले, पूरी एक दीवार भरी हुई थी ये जो वाटर कूलर होते हैं कूलिंग के। क्योंकि अक्सर लोग बाहर पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो इसमें कोई स्नो बर्फ़ वगैरह आइस वगैरह रखे और साथ ही खाने पीने की चीज़ें रख लेते हैं ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो। तो ये सारे कूलर वगैरह लगे हुए थे। इधर भी ये बैडमिंटन के रैकेट्स और टेनिस के रैकेट सारे लगे हुए थे, क्योंकि बहुत अच्छा भी लगता है समर में ये चीज़ें खेलते हुए, ये गेम्स करते हुए। खैर आगे हम चलते रहे, मैंने कहा अब क्या रह गया है, अपने आप लोगों को क्या दिखाऊं जो समर में बहुत चलती है। खैर ये चीज़ समर में तो नहीं चलती, विंटर की चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छे हीटर्स है। ये रेडियंट हीटर ये वाला गोल वाला भी अच्छा है, और इसके साथ जो ये ब्राउन वाला पड़ा है ना, ये तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जिनके घर बड़े होते हैं, वैसे तो यहाँ के सारे घर सेंट्रल हीटेड होते हैं, लेकिन जिनके बड़े होते हैं या ख़ासकर बेसमेंट में उतनी ज़्यादा वो हीटिंग नहीं होती, बेसमेंट थोड़े से ज़्यादा कोल्ड होते हैं, तो फिर उसके लिए एक ना एक हीटर लाजमी रखना पड़ता है। खैर इसके साथ जब समर हो और वेकेशंस ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग जैसे ही बच्चों के समर वेकेशंस हो जाते हैं, वेकेशन पे जाना शुरू कर देते हैं, और कोई और कंट्री जाता है, कोई किसी बड़े सिटीज़ वगैरह चले जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छे कैरीज आए हुए थे, बहुत अच्छे बैग्स वगैरह है। मुझे तो ये पिंक वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं कब मैंने अगर लेना हो तो मैं तो ज़रूर ये लो,
क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े भी बंदा नहीं संभाल सकता, इसलिए ये नॉर्मल साइज़ के ठीक रहते हैं। और अगर आपके साथ कोई बेबी वगैरह है तो उसके लिए तो ये ब्लू वाला बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर वो बच्चा बैठ भी सकता है और आप उसको आराम से खींच सकते हो। बच्चा एंजॉय भी करता है और आप लोगों को कोई मुश्किल भी नहीं होती। तो मेरा तो ख़्याल है कि मैं इन फ्यूचर ये ज़रूर लूँगी, क्योंकि इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है, बच्चा एंजॉय भी करता है और हमें भी आसानी होती है, ज़रा हाथ भी बंदे का रेस्ट कर लेता है। खैर अब देखते हैं आगे क्या आया हुआ है। आगे बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने कब पूरे की तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन चलो जितना है वो सारे मैं देख लूँ। ये सारे जो गुज़रे ये सारे टेबल्स वगैरह और कॉर्नर शेल्फ्स वगैरह थे। खैर इधर जो ये आप देख लें आर्टिफिशियल जो प्लांट्स आए हुए थे, इतने मज़े मज़े के थे। मुझे तो आर्टिफिशियल प्लांट्स भी अच्छे लगते हैं, इनमें ना कोई आप लोगों ने तकना होता है, ना कोई मेहनत करनी पड़ती है। और प्राइस थोड़े से प्राइस ये है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा लो और सारी ज़िंदगी वो चलते ही रहते हैं। खैर कोई $79 का प्लांट था, कोई 89 का था, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही प्लास्टिक है, इसकी अगर आप दूर से वीडियो बनाएं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल ये नेचुरल प्लांट्स है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। जितना बड़ा प्लांट होता है उतनी बड़ी उसकी फिर प्राइस भी होती है। और ये ऊपर छोटे 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 रखे हुए थे, ये भी अच्छे थे, लेकिन ये मुझे थोड़े प्राइस ही लगे। $22 में इतना छोटा सा कौन ले भाई। मैंने कहा नहीं, ये नहीं, अगर आपने पैसे खर्च नहीं है तो फिर बड़े वाले पे लो, ताकि अच्छे भी लगे और कोई चीज़ नज़र भी तो आए। खैर साथ ही इधर ये स्क्रीन से भी लगे हुए थे, पूरे पूरे पैनल है, फोल्डिंग पैनल, जो छोटे छोटे पत्ते वगैरह होते हैं, जो अक्सर लोग ये बालकनीज़ वगैरह में लगाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। या कोई सी भी बाहर आउटडोर की दीवार हो उस पर लगाते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। या अगर कोई फंक्शन वगैरह हो तो बैकग्राउंड में ये लगा लेते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। खैर इधर ये छोटे छोटे फैंस भी रखे हुए थे $79 के, और कुछ उससे कम प्राइस के थे, कुछ ज़्यादा प्राइस के थे। ये शेल्फ था जो स्टोरेज वगैरह के लिए, फोल्डिंग टेबल्स, और $59 की इस पर डील लगी हुई थी, अच्छी डील थी। खैर मुझे तो नहीं चाहिए थी, मैंने कहा आप लोगों को ही दिखा देती हो। फिर इस तरह के ये डब्बों में बंद ये चीज़ें आती है, अगर आपने लेनी हो तो ये नहीं कि आप लोगों को मुश्किल होगी, पूरा एक बॉक्स उठा और जाओ। और ये चीज़ बड़े कमाल की थी, जो क्लीनर था ना आपके ब्लाइंड्स का क्लीनर, ये बहुत अच्छी होती है वाइपर, इससे आप क्लीन कर लो गाड़ी के तो बहुत अच्छा रहता है। खैर इस आयल में मैं गई तो इधर तो सारे मैट थे, जो फ्लोर मैट होते हैं, बाथरूम मैट हो गए या वैसे किचन मैट हो गए, और सारे जो बेडशीट्स थे उतने मज़े मज़े के थे। कुछ बिल्कुल ही वाइट और ब्राउन, मतलब प्लेन कलर था। प्राइस वाइज ठीक थे, जो बिल्कुल प्लेन थे वो 1999 के थे, और जो 2999 के थे। लेकिन ये कॉटन नहीं है, ये माइक्रो फाइबर कपड़ा है। जिन लोगों को माइक्रो फाइबर अच्छा लगता है उनके लिए ठीक है, लेकिन जो लोग सिर्फ कॉटन को पसंद करते हैं उन्हें फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कॉटन में यहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रिंट्स और कलर्स नहीं आते मेरे ख़्याल में। माइक्रो फाइबर में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादा कलर्स भी होते हैं और ज़्यादा प्रिंट्स भी होते हैं। तो खैर मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बन गई है, अब मैं अपनी शॉपिंग वगैरह भी कर लूँ। तो आप ज़रूर बताइए कि